तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। तुम्हें आरोही अपने तन, मन, जीवन से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। सांसों में खुशबू छाने लगी। मैं ये सातों वचन दिल से निभाऊंगी। हर जन्म में अर्जुन की आरोही बन के आऊंगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अर्जुन, 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 अर्जुन। मॉम, आप कब आए? बेटा ये क्या हाल बना रखा है अपना। मॉम, कल रात आरोही ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। ओह माय गॉड, तो पूरा रात भर भीगता रहा क्या? कहीं निमोनिया हो गया तो? चल चल घर चल।
अम्मा, देख अर्जुन, जो जिसे दिल से प्यार करता है ना, वो उसे जरूर मिलता है। तो उसे दिल से प्यार करता है ना, वो तुझे जरूर मिलेगी। मैं और तेरे डैड दोनों जाएंगे हरिप्रसाद जी के घर, तुम दोनों के रिश्ते की बात करेंगे, ठीक है? अब तो घर चल बेटा, कभी ना छूटे चल। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आजा, उठ। थैंक यू। ठीक है, तुमने यहां आकर बहुत अच्छा किया। जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ, ओके। अच्छा, तैयार हो गए ब्लूप्रिंट्स? ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर हूँ, मैं आपको उनका एड्रेस SMS कर देता हूँ, आप यहीं आ जाइए। जी, राइट। अरे सॉरी यार, तुझसे पूछे बगैर मैंने वो आर्किटेक्ट को यहाँ पे बुला लिया है। वो पैंड्रा वाले प्लॉट के बारे में कुछ बात करनी है, वो ब्लूप्रिंट्स डिस्कस करने हैं। कम ऑन, ठीक है, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। वैसे में तुम्हारा ऑलरेडी मुंबई में 2 घर है, फिर ये तीसरा क्यों? अर्जुन और उसकी होने वाली बीवी आरोही के लिए। तुमने आरोही को एक्सेप्ट कर लिया? यार मोहन, अब वो जमाना चला गया जब हम अपने माँ बाप की बात सुना करते थे। आजकल के बच्चों में बगावत आ गई है यार, अपने दिल की आवाज सुनते हैं वो। अगर मैं अर्जुन की बात नहीं मानूं तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा यार। और देखो ना, तुम दोनों ने भी तो सलील के डिसीजन को एक्सेप्ट किया ना। भाई साहब, छोटे शहरों की लड़कियां जितनी स्मार्ट होती हैं ना, उससे कई बड़े इमोशनल फूल्स होते हैं लड़के। काश ये बात मुझे पहले पता होती। मोहन, आई एम नॉट जोकिंग। पूर्वी से शादी करके सलील ने बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती को मैं उसकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टू बी ऑनेस्ट मॉम, मैं यहाँ खड़ा होकर आपकी बातें सुन रहा था। सलील, मॉम, मैं पूर्वी के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। और मेरी खुशी में तो आपकी खुशी है, जैसे आज टीके अंकल की खुशी अर्जुन की खुशी में। जैसे आज मैं रो रही हूँ ना तुम्हारी गलती पर, कल को डीके भाई साहब रोएंगे अपनी गलती पर। तुम याद रखना सलील। इडियट। यस सर। सर यहाँ पर बे विंडोज होंगी जो सी साइड खुलेंगी। ओके। और सर यहाँ बैल्कनी। एंड सर यहाँ सर इस हॉल में आयोनिक पिलर्स होंगे। यू नो सर, जैसे 15th सेंचुरी में इटालियन कैसल्स होते थे। दैट साउंड्स नाइस। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन दरवाजा कहां पर है?
हे भगवान, किसी भी तरह से इस गाने को अप्रूव कर दो, जिंदगी बन जाएगी। जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जब मैं बहुत पैसे कमा लूंगा ना, तब हम शादी करेंगे। मैंने कई जगह बात करके रखी है। आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे बुलाया भी, उसी से मिलने जा रहा हूं। आज शाम को तुम्हें आइसक्रीम खिलवाने जाऊंगा। ओके, बाय। अभी तो मैं खाना बना रहा हूँ, लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तब तुम खाना बनाओगी और मैं गाना गाऊंगा। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊंगा। अभी तो तुम्हें मेरे इसी घर में रहना होगा, लेकिन जब मैं बड़ा सिंगर बन जाऊंगा ना, उस दिन तुम्हें बड़े से घर में ले जाऊंगा। कसमें खाई थी हमने प्यार, सब तोड़ के चली गई ना, तो प्यार करने के लिए पैसे चाहिए ना। पैसे नहीं है ना मेरे पास, कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि प्यार करने के लिए वक्त नहीं होगा मेरे पास। अब मैं कभी इस घर में लौट कर नहीं आऊंगा, और ना ही किसी लड़की को आने दूंगा अपनी जिंदगी। ये वही घर है जहां मैंने एक बड़ा सिंगर बनने का सपना देखा था, और उस सपने को साकार करने के लिए दौड़ भाग शुरू की। ये वही दरवाजा है जिसे 10 साल पहले बंद करके गया था मैं, ये कसम खा के कभी वापस नहीं लौटूंगा इस घर में। जिंदगी से प्यार गया तो मैं इस घर से चला गया। जिंदगी में फिर प्यार आया तो मैं फिर घर लौटा है। हारोई, तुम्हें इसी घर में लाऊंगा मैं अपना घर बसाने, क्योंकि उस बड़े घर में नींद नहीं आती। क्या अजीब जिंदगी, यहां सपनों में खो जाता था, वहां खुद खो गया। आज वही पुराना सपना फिर देखा है मैंने। यही रहूंगा आरोही के साथ, क्योंकि यही वो जगह है जहां मैं खुद छूट गया था 10 साल पहले। आरोही को यहां लाके उसे अपने आप से मिलवाऊंगा। बहुत अच्छा लगा तुम आए तो। बरसों बाद हम एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, और हमारा मकसद भी एक ही होगा। हमारे बेटे का प्यार वापस लाने।
काश मेरे पेरेंट्स भी जिंदा होते तो वो भी जाते मेरा प्यार वापस लाने। काश तुम्हारा प्यार ही काफी होता हमारे प्यार को वापस लाने के लिए। वेल, आज की बात करें। कितनी अजीब बात है ना सविता, पत्नी के रूप में तुम मेरे साथ एक कदम भी चलने को तैयार नहीं थी, और आज एक मां के रूप में तुम इतना लंबा सफर करने को तैयार हो मेरे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चलती रही, जैसे एक पति के पीछे एक पत्नी चलती है। जब भी तुम लड़खड़ाए मैंने तुम्हारा हाथ थामा, लेकिन जब तुम्हारे साथ चलने की कोशिश की तो तुम्हें वो बात मंजूर नहीं थी। एनीवेज, देर हो रही है, चलें? ठीक है, साथ चलते हैं, शायद बात बन जाए। ये आजकल के गाने भी ना कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हाँ, पर कुछ रिश्ते कहीं नहीं पहुंच पाते। इन गानों में शब्द तो बहुत होते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं। अरे गाने तो पहले के हुआ करते थे, एक एक शब्द में एक मतलब होता था। तुम भी तो एक गाना गाती थी ना, बहुत अच्छा लगता था वो गाना। याद है जब बारिश होती थी, ब्लैक कॉफी के साथ यही गाना सुनने के लिए तुम मुझसे फरमाइश करते थे। फरमाइश याद है, फरमाइश करने वाले की ख्वाहिश नहीं। क्या आज भी वही ख्वाहिश, I mean, वही फरमाइश सुनना चाहते हैं? क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो कहा था रिश्ते कहीं पहुंच नहीं सके। अब ऐसे में फरमाइश करूं भी तो किस हक से? तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो टिके? आई एम नॉट नर्वस। पहले भी तुम जब भी नर्वस होते थे ऐसे ही अपनी उंगलियों को मरोड़ते रहते थे। अभी भी नहीं बदले तुम। कौन आया दीदी? सविता जी आप? नमस्ते भाई साहब। नमस्कार अर्पिता जी। बैठिए सविता जी, आप भी बैठिए। कही दफ्तर जी कैसे आना हुआ? भाई साहब, शादी का घर है इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आरोही हमारी बेटी जैसी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि, यानी हम दोनों चाहते हैं कि
आरोही हमारे घर की बहू बने। और हम अपनी बेटी के लिए आरोही का रिश्ता मांगने आए। मैं जानती हूँ कि आप अर्जुन से बहुत नाराज हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि वो एक गलतफहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। और अब बच्चे भी यही चाहते हैं कि मीतू बहन ने आपसे बात की होगी ना? हाँ, मैंने तो नहीं तो मुन्ना। मीतू बहन, हाँ? आपको याद नहीं, वो मेहंदी वाले दिन मैंने कहा था कि आरोही और अर्जुन कितने अच्छे लग रहे हैं और उनके रिश्ते की बात मैं भाई साहब से करूंगी। मेरी भी हाँ थी। आपने भी कहा था कि आप भाई साहब से बात करेंगे। देखो सविता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओए, मैं तो आरोही और करण के रिश्ते की बात कर रही थी। और ये मैंने मुन्ना से भी जिक्र किया और मुन्ना इस रिश्ते से बहुत खुश है। देखिए सरदार जी, मैं आरोही का रिश्ता करण के साथ करना चाहता हूँ। इसे आप मेरी कोई जिद न माने, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी बच्ची आपको जरूर से ज्यादा मानते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आरोही और अर्जुन की शादी हो। अर्जुन आया था मेरे पास माफी मांगने। माफ कीजिए, अगर वो आपका बेटा नहीं होता तो शायद मैं उसे अपने घर की चौखट पर खड़ा भी नहीं होने देता। बहुत तकलीफ दी है उसने मेरी बेटी को। देखिए हरिप्रसाद जी, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। आप जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जाने दीजिए ना। आप यकीन मानिए, आरोही हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। आप यकीन मानिए, आरोही हमारे घर में बहुत खुश रहेगी।